हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रृंखलित एल्केनों के नामकरण की विधि का वर्णन उदाहरणों सहित कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एल्केन उन हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है जो कार्बन कार्बन एकल बंध रखते हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल सिग्मा बंध उपस्थित होता है। एकल सिग्मा बंध उपस्थित होता है। इनका सामान्य सूत्र, यानी जब एक श्रृंखला बनती है मेथेन से लेकर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो एक सामान्य सूत्र का अनुसरण होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 है, जहां n का मतलब है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या एल्केन का IUPAC नामकरण। दरअसल जब किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण लिखा जाता है तो एक नियम का अनुसरण होता है, और यह लिखा जाता है मूल शब्द के ठीक बाद लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न, यानी कि प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न। मूल शब्द के ठीक पहले लिखा जाता है प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न, और प्राथमिक पूर्वलग्न से पहले लिखते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न। देखिए इनका क्या अर्थ है। मूल शब्द जो है वो मुख्य श्रृंखला में कार्बन के लिए प्रयुक्त होता है। मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को बताता है। प्राथमिक अनुलग्न ये संतृप्तता या फिर असंतृप्तता को बताता है। अगर एल्केन है तो एन लिखा जाता है, एल्कीन है तो इन, और एल्काइन है तो आइन। द्वितीयक अनुलग्न ये बताता है क्रियात्मक समूह को, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह है। प्राथमिक पूर्वलग्न का मतलब है मुख्य श्रृंखला अगर चक्रीय हो तो इसको लिखा जाता है साइक्लो, और द्वितीयक पूर्वलग्न का मतलब है यह बताता है प्रतिस्थापी को, यानी वो समूह है जो मुख्य श्रृंखला से जुड़ा होता है। नामकरण में सर्वप्रथम मुख्य श्रृंखला का चयन किया जाता है। मुख्य श्रृंखला का चयन किया जाता है। और अगर हम एल्केन का IUPAC नाम लिखते हैं जब कोई द्विबंध त्रिबंध की स्थिति नहीं है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, तो एल्केन में जिस श्रृंखला में सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु हो वह मुख्य श्रृंखला होगी। तो नामकरण में पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं, फिर मुख्य श्रृंखला के बाद अब हमने मुख्य श्रृंखला जब चुन ली तो मुख्य श्रृंखला का संख्यांकरण किया जाता है। संख्यांकरण किया जाता है, और अगर क्रियात्मक समूह है तो उसके कार्बन को संख्यांकरण में पहले प्रायिकता देते हैं। लिखते हैं, देखिए संख्यांकरण की प्रायिकता पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर द्विबंध, त्रिबंध पर भी द्विबंध को प्रायिकता मिलती है। फिर संख्यांकन वहां से शुरू करते हैं जहां प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तो इन सबको क्या होना चाहिए, कम अंक मिलना चाहिए।
कम अंक मिलना चाहिए। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। पहला नियम तो कहता है कि मुख्य श्रृंखला का चयन करो। तो देखिए, ये जो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला होगी, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, वो मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। तो ये 8 कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो गई। अब हमें संख्यांकन मुख्य श्रृंखला को किसी एक तरफ से करना पड़ेगा। तो जब इस तरफ से संख्यांकन करते हैं तो पहला प्रतिस्थापी आता है 2 नंबर पर और दूसरा प्रतिस्थापी आता है 5 नंबर पर। जबकि इस तरफ से करते हैं तो पहला प्रतिस्थापी आता है 4 नंबर पर और दूसरा आता है 7 नंबर पर। यानी कि जो मैथिल की स्थिति है वो 4 और 7 कार्बन पर है। तो फिर हम वहां से करेंगे जहां पर कम अंक मिल रहा हो। तो 2 और 5 वाली तरफ से करेंगे तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8। तो यहां लिख लेंगे ये संख्यांकन गलत होगा, ये संख्यांकन गलत है और ये सही है। अब नाम क्या होगा यौगिक का, देखिए आईयूपीएसी नाम का एक नियम लिखा, तब लिखा कि पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाएगा और प्रतिस्थापी को उसकी स्थिति के आधार पर लिखा जाता है। तो 2 और 5 पर मैथिल है और संख्या 2 है तो इसको लिखेंगे डाई मैथिल। 2,5 डाई मैथिल। चक्रीय स्थिति है नहीं, मुख्य श्रृंखला 8 कार्बन की है तो 8 कार्बन के लिए आता है, मूल शब्द होता है ऑक्ट, और एल्केन है तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। और यही यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा एल्केन की स्थिति में। एल्केन का आईयूपीएसी नाम हमने उदाहरण की सहायता से समझा। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।